और ऐसा करने वाले कौन है? ये धर्मात्मा नहीं है, किसी भी तरफ से इंसान भी नहीं है। ये समाज में वैमनस्य फैलाने वाले लोग बिल्कुल गलत है। कई बार एक ही धर्म में दो संप्रदाय हों, वही आपस में बढ़ जाते हैं। अब जैनों में दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, प्राचीनतम दिगंबर जैन है। बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े शास्त्रों में सब उपलब्ध है। लेकिन धन और सत्ता के बल पर श्वेतांबर बंधु भी खूब आतंक मचाते, और वो उसमें कई मिलनसार हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वैमनस्य फैलाने के लिए कुछ भी लेख लिखते हैं, कुछ भी प्रवचन करते हैं। अरे भाई, आप एक दूसरे को नहीं स्वीकार कर पाए तो कम से कम एक दूसरे के साथ तो रहना सीख लें। इस युग में दूरियां जितनी बढ़ेंगी, नुकसान उतना बढ़ेगा। मिलकर के रहेंगे तो तरक्की करेंगे, वरना मुश्किल में पड़ेंगे। सौभाग्यशालियों, धम्मत्थम विग्घम कच्चम, धर्म के लिए झगड़ा नहीं होना चाहिए। गांव गांव में, मंदिरों में झगड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष पद को ही लेके कहो झगड़े हो जाएं, मुझे अध्यक्ष बनना, मुझे अध्यक्ष बनना। क्या करोगे भाई अध्यक्ष बन के? अध्यक्ष बन जाओगे तो कोई सींग निकल आएंगे क्या? थोड़ी पूंछ जरूर निकल आएगी। पूंछ होती है ना, अध्यक्ष की पूंछ होती कि नहीं होती? भाई गाय की पूंछ होती है, भैंस की भी होती है, गधे की भी होती है, घोड़े की भी होती है। अध्यक्ष, मंत्री और जो पदों के लिए लड़ते हैं, उनकी पूंछ होती कि नहीं होती? दिखती नहीं है, होती तो है। भाई पूछा ही तो जाए, सबसे पहले यही तो पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है। पूछा कि नहीं? पूछ नहीं तो पूछ हो गई। बोले गांव में इनकी तो बिल्कुल पूंछ है ही नहीं। मतलब एक आदमी ये ऐसा है गांव में कि इसकी बस पूंछ नहीं है, बाकी। अब इसका भाव समझो। आपके ऊपर जिम्मेदारी आई, लोगों ने आपको योग्य समझा, अध्यक्ष बनाया, प्रधान बनाया, और आप गांव की, समाज की सेवा कर रहे, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन इसी के लिए लड़ते भिड़ते रहना, इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि वो इस तरह का अपना वर्चस्व रखते हैं कि सबकी इच्छा होती है कि बाबूजी रहें, इनको अध्यक्ष बनाओ, ताकि सही नेतृत्व और सही दिशा में नेतृत्व जरूरी भी है। लेकिन मंदिरों में झगड़ी लगा लेना, न्यायालय तक पहुंच जाते, कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं मंदिरों के नाम पर, पूजाओं के नाम पर, तीर्थों के नाम पर। ये ठीक नहीं है। धर्म विग्रह नहीं सिखाता है, धर्म तो आत्मकल्याण सिखाता है। आपस में मंदिर में बैठ करके, समाज में बैठ करके निपट लो। जिनकी इच्छा है, जो और भावना रखते हैं, उनको आगे बढ़ा दो, कोई बात नहीं। हम बिना पूछ के अच्छे। अच्छा, पूछ वाले अच्छे होते हैं कि बिना पूछ वाले अच्छे होते हैं? बोलो जी अशोक जी। बड़ा मुश्किल है। अगर हम कहें बिना पूछ वाले अच्छे होते हैं तो भी मुश्किल, और कहें पूछ वाले अच्छे होते हैं, बिना पूछ के ही ठीक है। आपके आचार विचार से, आपके अच्छे व्यवहार से आप वहाँ समाज में सम्मान बनता है। किसी का बुरा मत करो, किसी को बुरा मत सोचो। भला सोचोगे भला होगा, भला सोचोगे लाभ होगा, दया करोगे आप भी याद किए जाओगे। धम्मत्थम विग्घम कज्जम, धम्मत्थम धन संग हो। और धर्म के नाम पर ही लोग धन संग्रह करते हैं। आप देख लीजिए, कितने उपक्रम करके लोग धन संग्रह करते हैं।
योजनाएं बनाएंगे, रथ निकलवाएंगे, घर घर रसीद बंदी लेके जाएंगे। काहे के लिए? बोले धर्म के लिए। धर्म के लिए? धर्म धन की इतनी क्या जरूरत पड़ी? वास्तव में धर्मायतन वगैरह के निर्माण के लिए, तीर्थ आदि के निर्माण के लिए कदाचित धन की जरूरत हो सकती है, लेकिन अंतरंग प्रवृत्ति रूप जो धर्म है, वेद विज्ञान वीतरागतापूर्ण जो धर्म है, अंतर्मुखता रूप जो धर्म है, दया करुणा रूप जो धर्म है, उसके लिए कोई धन की जरूरत नहीं पड़ती। गरीब से गरीब आदमी दया कर सकता है। कल हम नसिया जी से वापस आ रहे थे तो बहुत बुजुर्ग दादाजी बैठे थे। तो युवाओं ने बताया कि ये दादाजी प्याऊ चलाते हैं। ये दादाजी छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा करके ये सारे चबूतरे उन्होंने बनाए हैं। ये दादाजी पेड़ पौधे लगाते हैं और पेड़ पौधों को पानी देते हैं। बताइए, बहुत बुजुर्ग थे। और उनसे कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद ले लो। वो आए पास में और कहा कि तो सब भगवान की कृपा है कि मुझे ऐसा सेवा करने का मौका मिलता है। अब वो कितने करोड़पति आदमी है, एकदम सादा व्यक्ति है, लेकिन वो धर्म कर रहे नहीं कर रहे। व्यवहार रूप धर्म, दया रूप धर्म, पेड़ पौधे, पर्यावरण के लिए, पशु पंछियों के लिए, लोगों के लिए प्याऊ। गरीब से गरीब आदमी भी धर्मात्मा हो सकता है। धर्म धन में नहीं होता है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। जहाँ दया है, जहाँ ज्ञान है, वहीं धर्म है। धम्मत्थम धन संग हो। धर्म के लिए धन संग्रह जरूरी नहीं है। हम क्या दान करें? बोले आप कुछ दान नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ अपनी मुस्कान दान कर दो। कोई मिलता है, मुस्कुरा करके राम राम कर लो, जय जिनेंद्र कर लो, जिससे ही सामने वाले का मन खिल जाए। धम्मत्थम धन संग हो। पहले हम धन इकट्ठा करेंगे, फिर हम धर्म करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। पता नहीं कब धन इकट्ठा होगा। और एक बात है, दुनिया में धन वाले तो एक से एक पड़े हैं, लेकिन धर्म का उनके जीवन में नाम निशान तक नहीं है। एक सज्जनार कहने लगे महाराज जी बेटा हाथ से निकल गया। हमने कहा कैसे निकल गया है? सुनता ही नहीं है, मंदिर जाता ही नहीं है, दोस्तों के साथ क्लब में पड़ा रहता है, बियर बार में चला जाता है। हमने कहा कब से ऐसा हुआ? पहले तो सब साथ में ही रहते थे, बढ़िया था। जब से कमाई ज़्यादा बढ़ी, कमाई ज़्यादा बढ़ी, या तो उसको धर्म की दिशा में लगा दो, दीन दुखी गरीबों की सेवा में लगा दो, गौशाला में लगा दो। आज गौशाला में भी जाना हुआ, देखा कुछ अंधी गाय हैं, कुछ लंगड़ी गाय हैं, सैकड़ों पशु हैं। और वहाँ के जो कार्यकर्ता थे ने बताया कि सब गुरुजनों के आशीर्वाद से सब बेड़ा पार होता है, सब आराम से चलता रहता है। कोई ना कोई दानी, कोई ना कोई धर्मात्मा कुछ ना कुछ सहायता करते रहते। तो या तो तुम दीन दुखी पशु पंछियों की सेवा में, स्कूल बनाने में, औषधालय बनाने में द्रव्य निकाल दो, और नहीं तो बेटे पोते के हाथ पड़ेगा। उनको क्या सूझ रहा है? उनको तो युवावस्था में मौज मस्ती सूझेगी, और फिर वो काम करेंगे कि आपकी सारी इज्जत धरी रह जाएगी। और उसी के हाथों अगर आपने उसको धर्म ध्यान सिखाया, सही जगह पैसा लगाना सिखाया, तो वही सेवा करके पुण्य भी कमाएगा, परिवार का नाम भी आगे बढ़ाएगा। वापिस आते वक्त एक युवक मिला। लोगों ने कहा कि महाराज जी ये भी बड़ा गो भक्त है, गौशाला जा रहा है, एकदम समझदार, हैंडसम, अमीर। अब उसके माँ बाप ने सिखा दिया, उसकी रुचि लग गई। जो पैसा इधर उधर जाना था वो गौ सेवा में जा रहा है। धन जो है,
धर्म के लिए अनिवार्य अंग नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? धर्म है रत्नत्रय, धर्म है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, धर्म है आत्मानुभूति रूप दशा। आत्म धर्म ही धर्म है, बाकी सभी अधर्म। बताओ दुनिया में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? बोलो, मुंह खोलो। एक बात ये हो गई, दूसरी बात और कोई? अच्छा, आप सबसे बड़े धर्मात्मा हो कि मुनिराज धर्मात्मा है? सबसे बड़े धर्मात्मा इस वक्त यहां पर कौन है? मुनि महाराज है। क्यों? क्योंकि निरंतर धर्म ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में, आत्म ध्यान में तत्पर है। अब उनके पास तो एक ढीला भी नहीं है, फिर भी वो धर्मात्मा है कि नहीं है? इसका मतलब है धन से धर्म का डायरेक्ट कोई बड़ा संबंध नहीं है। ये जरूर है, जिन गृहस्थों के पास धन ज़्यादा हो और वो बुद्धिमान हो और उसको सही सही जगह लगाएं तो बाह्य धर्म, व्यवहार धर्म का बहुत प्रभाव होता है, धर्म होता है, धर्म में निमित्त बनता है धन। धम्मत्थम विग्रहम कच्चम धन, धम्मत्थम धन संग्रहो, धर्म के लिए धन संग्रह नहीं करो। ऐसे कहते हैं ध्रुव फंड नहीं, धर्म के लिए ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि की जरूरत है। ध्रुव दृष्टि समझ में आया? ध्रुव फंड तो समझ में आ गया होगा। हर मंदिर में ध्रुव फंड होता है और कोई ना कोई उसकी व्यवस्था। ध्रुव फंड नहीं, आत्म कल्याण के लिए ध्रुव दृष्टि की जरूरत है। ध्रुव दृष्टि मतलब अपनी आत्मा। अध्रुव का मतलब होता है अनित्य। दुनिया में सारी चीजें अनित्य हैं, सभी कुछ बदलता रहता है, सभी कुछ धीरे धीरे मिटता जाता है। शरीर भी धीरे धीरे बच्चे से बड़ा हो गया, बड़े से युवा हो गए, युवा से बूढ़ा हो गया, लेकिन आत्मा तो आज भी वह का वही है। तो आत्मदृष्टि करने की जरूरत है, ध्रुव दृष्टि करने की जरूरत। ध्रुव जो कभी नष्ट नहीं होगा। हमारा अपना आत्मा आत्मा रूप से कभी नष्ट होने वाला नहीं है। गजब की बात है, जो हमारा है, जो नष्ट नहीं होना है, लोगों को उसकी फिक्र नहीं है। जो हमारा नहीं है और जो नष्ट हो जाना है उसकी ज्यादा फिक्र है। पानी बरसता है और आपके पास मोबाइल है, घड़ी है महंगी वाली, सबसे पहले आप किसकी सुरक्षा करते हैं? अपनी नहीं करते। अपने माथे पर पानी पड़ जाए, बाहरी चीजों की ज्यादा, और जैसे ऐसे अपने परिणामों की सुरक्षा तो और भी नहीं करते। दुनिया में घर बन जाए, जमीन आ जाए, इसके लिए जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन जीवन में शांति आ जाए इसके लिए क्या करते? अंतरंग स्वरूप को समझो, मैं आत्मा हूं, शरीर भी यहाँ का यहाँ पड़ा रह जाएगा। बोलो, बहुत ज्यादा धन कमा लेंगे तो क्या मिल जाएगा? बोलो जी, पाटनी जी, काला जी, गोरा जी, क्या मिल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा धन के लोभी थोड़े लोग आपकी प्रशंसा ही कर देंगे ना, थोड़ी सी एक तरह की इज्जत बढ़ जाएगी जिनको आप दे रहे होंगे, बाकी उससे और लाभ क्या होना। इसलिए धर्मात्मा जीव कहते हैं थोड़ा संतोष रखना सीखो, थोड़ा संतुष्ट रहना सीखो। हाय हाय कर करके कितना भी इकट्ठा करो, अपना होता नहीं है। ध्रुव दृष्टि करो, ध्रुव फंड के चक्कर में नहीं पड़ो, ध्रुव दृष्टि के चक्कर में पड़ो, तो सारे चक्कर से मुक्त हो जाओगे।
दुरग्रहो च धम्मर्थम। धर्म के लिए दुराग्रह करते हैं लोग, ऐसा ही होगा, ऐसा ही करेंगे। दुराग्रह क्यों करते हो? झगड़े का माहौल क्यों बनाते हो? अरे भाई, उसकी अपनी रुचि है, आपकी अपनी रुचि है। ठीक है, उसे अपने हिसाब से करने दो। आप क्यों दुराग्रह करते हो? देखो, आप अपने रास्ते चलते रहोगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन आप दूसरे का रास्ता बदलने की कोशिश करोगे तो जंजाल पैदा हो जाएगा। वो कहेगा कि तुम अपने रास्ते चलो, मुझे अपने रास्ते चलने दो। प्रेम से, प्रीति से अगर कोई आपकी बात समझे तो समझाओ, बाकी झगड़ा टंटा करके आप किसी को बदल सकते नहीं। जैसे ऐसा होता था, मार मार के मुल्ला बना देते थे, मार मार के मारवाड़ी बना देते हैं अब। लेकिन ये धर्म नहीं होता इसमें। धर्म तो होता है अनेकांतवाद में, शादवाद में, दुराग्रह में नहीं होता है। तो धर्म के लिए किसी तरह का झगड़ा नहीं होना चाहिए। धर्म के लिए सिर्फ धन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। धर्म के लिए दुराग्रह भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो ये आश्चर्य की बात है। दुनिया में सबसे बड़े धर्मात्मा दिगंबर मुनिराज हैं। उनके पास न कोई झगड़ा है, उनके पास न कोई धन है, उनके पास न कोई आग्रह है। वो अपने आप में ही शांत बैठे हैं, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। और जिसको भी धर्मात्मा बनना हो, उसको ऐसे ही निराग्रही दृष्टि वाला, अनेकांत दृष्टि वाला और सर्वसंग त्यागी बनना होगा। आप कहोगे ऐसा कैसे जमेगा? नहीं जम रहा है और गृहस्थी में हो तो एक कम से कम कहते हैं, तपस्वी सम्राट कहते थे, यानी संत बनो। और लोग कहते कि महाराज जी कैसे बने संत? सच्चा संत बनना तो बहुत कठिन है। तो गुरुदेव कहते संत बनो, और संत नहीं बन सकते तो कम से कम संतोषी तो बन ही जाओ। संतोषी भी बन जाओगे तो बहुत सारे जंजाल से, झगड़ों से, उठापटक से बच जाओगे। ठीक है, संतोष। सबका जीवन धर्ममय हो, संतोषमय हो, आनंदमय हो, और ये धर्मायतन आपकी सहजता, शांति बढ़ाने में निमित्त बने। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।